हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहाँ से अपना 8 चैप्टर देख रहे थे, शरीर में गति। शरीर में गति से पहले जब पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कि संधियों के बारे में। संधियों के बाद में अपने शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, जिन्हें अपन साइंस की भाषा में हस्तियां कहते हैं, तो वो कितनी पाई जाती है उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। जो देखिए, मैंने आपको एक स्वस्थ व्यक्ति में 206 हड्डियों के बारे में बताया था बच्चों, कि एक व्यक्ति में 206 हड्डियां पाई जाती है। अब 206 हड्डियां यहाँ पाई जाती है, यहाँ बात कर ली अपन ने, ठीक है। इसमें से अपन ने देख लिया था कि जो अपनी फसलियां होती है, जो एक पिंजरे जैसी संरचना को बात की थी अपन ने, जो कह सकते हैं कि अपने यहाँ छाती पे होती है, ठीक है। उनकी संख्या मैंने टोटल आपको 24 बताई थी कि 24 फसलियां अपने शरीर के अंदर होती है। उसके बाद में मैंने आपको रीढ़ की हड्डी के बारे में बताया था, इस वाली संरचना के, जिसकी वजह से अपन बैठ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो अपन ने बात की थी, किसके बारे में डिस्कस किया था? पसलियों या रीढ़ की हड्डियों के बारे में डिस्कस किया था। तो रीढ़ की हड्डी, तो हमने क्या बात की थी कि अपने शरीर में पसलियों की जो संख्या होती है वो कितनी होगी? 24 होगी। इसके बाद में अपन ने बात की थी कि रीढ़ की हड्डी जो अपन को बैठने में सहायता प्रदान करती है, उस रीढ़ की हड्डी को अपन मेरुदंड कहते हैं। रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी को अपन क्या कहते हैं? मेरुदंड। तो यहां मैं बात करूं तो मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि जो मेरुदंड होता है, उस मेरुदंड की संख्या जो होती है वो 26 होती है। कितनी होगी? उस मेरुदंड की जो संख्या होगी वो 26 होती है, ठीक है। ये 26 अस्थियां अपने यहाँ हो गई रीढ़ की हड्डी में। अब अपन इस आंत की बात करते हैं। तो इस आंत की बात करेंगे तो देखिए, इस आंत का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। तो कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं अपन। तो देखिए, ये वाली जो है, ये वाली भुजा अपनी, इस हड्डी को एक हड्डी नाम देती है। यहाँ पे क्या होती है? 2 प्रकार की हड्डियां होती हैं। तो ये 2 हो गई, एक एक, ठीक है। यहाँ जो अपन बात करते हैं, तो यहाँ जो होगी अपने पास 8 होती है। यहाँ अपने पास 5, यहाँ टोटल अपने पास 14। देखिए अपने पास कैसे हो गई। यहां मैं बात करूं तो अपने पास बोलते हैं ये अंगुली है, ये अंगुली ऐसे घूम रही है, ऐसे हो रही है, ठीक है ना। ये वाला भाग भी घूम रहा है अपना, ये वाला भाग भी घूम रहा। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जहां 2 हड्डियां जुड़ती है, वो 2 हड्डियों के भाग आपस में क्या हो जाते हैं? ज्वाइंट हो जाते हैं। तो दोनों हड्डियां जुड़ रही है, तो यहाँ अपने क्या है? संधि स्थल है। क्या होगा? संधि स्थल होगा। और संधि स्थल होगा तो यहाँ भी हड्डियों की संख्या अपने पास क्या होगी? अलग अलग होगी। ये 1 हड्डी, ये 2 हड्डी, ये 3 हड्डी, तो 3 इसमें हो गई, 3 इसमें हो गई, 3 इसमें हो गई, और 3 इसमें हो गई। तो 3 जो 12, तो ये हो गई अपने पास हड्डियां, ठीक है। और 2 इसमें होती है अंगूठे में, 1 और 2, तो 12 तो 14 तो यहां हो गई अपने पास। इन अंगुलियों की अस्थियों को अपन ने कितने बोल दिया? 14 हड्डियां तो ये हो गई। अब ये जो होते हैं, एक एक हड्डी से एक एक अंगुली जुड़ी हुई होती है।
तो एक एक अंगुली जुड़ी हुई थी, तो 5 हड्डियां ये हो गई। अब इसी जॉइंट पे क्या करती है, सभी जॉइंटों को जोड़े रखने का कार्य करती है, इसलिए 8 हड्डियां यहाँ हो गई। 2 हड्डियां यहाँ होती है, 1 हड्डी यहाँ हो गई। तो ऐसे करके इस हाथ में कुल टोटल कितनी हो गई, 30 हड्डियां हो गई। तो अपन ने एक हाथ की बात की है और दूसरे हाथ की बात करते हैं, तो 30 इसमें हो गई, 30 इसमें हो गई, तो टोटल कितनी हड्डियां हो गई अपने पास, 8 की बात करेंगे तो 60 हड्डियां तो इसमें हो गई दोनों हाथ में। 30 हड्डी इसमें, 30 हड्डी इसमें, तो टोटल कितनी हो गई अपने पास, 60। अब देखिए इसके बाद में मैं पैर की बात करता हूं अपने। पैर, तो आप सभी को पता है पैर में भी वही होता है। लगभग, मतलब कहने का मतलब है एक पैर में भी 30 हड्डियां होती है, दूसरे पैर में भी 30 हड्डियां होती है, तो टोटल मैं पैर की बात करता हूं तो पैर में भी 60 हड्डियां होती है। अब कितनी हड्डियां हो गई अपने पास, ये इन दोनों को जोड़ा मैं तो भी अपने पास कितना आ गया, 50 आ गया, और इन दोनों को जोड़ा तो मैंने कितना आ गया, 120 आ गया। तो टोटल अपने पास ये तो कितनी आ गई, 170 हड्डियां अपने पास यहां आ गई है। ठीक है, अब यहां ये 2 हड्डियां, ठीक है, ये 2 हड्डियों की बात करते हैं, मस्तिष्क की हड्डियों की बात करते हैं, सिर में भी तो पाई जाती है हड्डियां। तो ऐसे करके टोटल जो अपने पास होती है 206 हड्डियां एक स्वस्थ मनुष्य में होती है। और मैं आपको बता देता हूं कि जो एक बच्चा होता है उस बच्चे में 309 के करीब हड्डियां होती है। वो 309 जो हड्डियां हैं, जो 309 हड्डियों की जो अपन बात करते हैं, वो क्या होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उन बच्चे की वो हड्डियां जुड़ती जाती है, और वो हड्डियां, सारी हड्डियां जुड़कर 206 हड्डियों का निर्माण कर लेती है, कि करीब से करीब 103 हड्डियां जो होती है वापस जुड़ जाती है। ठीक है, अब मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूं, अपने जंतुओं की चाल। जंतुओं में चाल, आप सभी को देखिए यहां तक तो क्या करना है, जो हड्डियां है उन हड्डियों को मैंने आपको बता दिया कि कौन सी हड्डी कितनी कहां पाई जाती है। आप सभी को उनमें से जो हड्डियों का जो टॉपिक है, उस हड्डियों के टॉपिक को रीडिंग लगानी है। आप सभी को रीडिंग लगा के फिर यदि आपको कोई लाइन समझ में नहीं आती है तो वो लाइन आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कि सर मेरे पास ये लाइन समझ में नहीं आई, तो आप ये लाइन मेरे को बताइए। अब मैं जंतुओं में चाल की बात करता हूं, तो आप सभी को पता होगा कि अलग अलग जंतु अलग अलग तरीके से अपनी अपनी चाल प्रदर्शित करता है। जैसे मैं यहां अपना पहली बात करता हूं, केंचुआ। मैंने किसकी बात की है आपको, केंचुए की। तो आप सभी को पता है कि जो केंचुआ जो होता है ना, केंचुआ बरसात के दिनों में देखा जाता है। आप सभी ने बरसात के दिनों में एक लंबे ऐसे सांप जैसे इस तरीके के संरचना को देखा होगा आप सभी लोगों ने। ठीक है, आप सभी लोगों ने ये देखा होगा। अब ये चलता कैसे है वो आप सभी को पता है। ये क्या करेगा, केंचुआ जो होता है, आप तो क्या करना, केंचुए को पकड़ना और अपने जो पेपर, एक पेपर लेना, उस पेपर के ऊपर इस केंचुए को डाल देना। जैसे केंचुए को आप डालोगे तो ये केंचुआ क्या करेगा, जैसे इस तरीके से मान लो
कि मेरा हाथ जो है ना, ये वाला हाथ, ये इस कैंचुए की तरह ही है। तो ये क्या करेगा, जैसे इसका आगे की जो ये भाग है, इस भाग से क्या करेगा, ये पिछले वाले शरीर को ऐसे खींचेगा। क्या होगा, पिछले इस भाग को तो ये दबा देगा मिट्टी में। जैसे मैं इसकी डायग्राम बना देता हूं कि मान लिया इसने ये वाला भाग तो दबा दिया मिट्टी में, दबा दिया। दबाने के बाद में ये अपने बीच वाले शरीर को क्या कर लेगा, मोड़ लेगा। क्या करेगा, मोड़ लेगा। पहले तो इसने क्या किया, जो अपने मुंह का जो भाग था, ये वाला भाग, इस वाले भाग को इसने दबा दिया और दबा के अपने शरीर को खींच लिया। खींचने पे क्या हो गया, इसके शरीर के ऊपर से मतलब ये वाला भाग ऊपर हो गया और ये वाला जो पीछे वाला जो भाग था ये खींचकर आगे आ गया। आगे आने के बाद में क्या करेगा, अब ये इस वाले मुंह को छोड़ देगा और मुंह को छोड़कर यहां आगे रख लेगा। रख लिया मुंह को, तो ये इस तरीके से क्या करता है, गति करता है। जैसे ही इसने क्या किया, आगे से खींच लिया, आगे यहां से इसको पीछे से खींच लिया अपने शरीर को। अब ये आगे के शरीर को आगे लगा देगा। आगे लगाने से क्या होगा कि ये आगे की तरफ गति कर जाएगा, आगे चला जाएगा। और आगे चला जाएगा तो इस तरीके से कैंचुए में गति हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरी गति देखते हैं कॉकरोच की। तो आप सभी को पता है कॉकरोच, ये कॉकरोच जो होता है गंदे वाले इलाकों में रहता है। जैसे गटर के जो गटर का जो चैम्बर होता है अधिकतर वहां रहता है ये कॉकरोच। अब इस कॉकरोच गति कैसे करेगा, तो आपकी बुक में दिया गया है इस तरीके का डायग्राम। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम दिया गया है आपकी बुक में। तो कॉकरोच में क्या होती है, तीन जोड़ी पैर होते हैं। जैसे मतलब 3 और इधर 3, टोटल 6 पैर होते हैं। आप सभी को पता है कि 2 जोड़ियों और 2 पैरों में 1 जोड़ी होगी, तो टोटल कितने पैर होंगे इसके, 6 पैर होते हैं। तो कह सकते हैं कि कॉकरोच को चलने के लिए 3 जोड़ी पैरों की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ क्या होता है, यहां से इसके 2 पंख होते हैं। जैसे ये पंख की बात करते हैं तो इन दोनों पंखों की सहायता से ये उड़ भी सकता है। तो यहां से प्रश्न बनता है कि उस जीव का नाम बताइए जो अपनी गति उड़कर और चलकर प्रदर्शित करता है। क्या लिखोगे क्वेश्चन, उस जीव का नाम बताइए जो अपनी गति उड़कर एवं चलकर प्रदर्शित करता है। तो ये कॉकरोच क्या करेगा, चलता भी है पैरों से और उड़ता भी है। ठीक है, तो आपको उसमें आंसर क्या देना है, कॉकरोच ऐसा जीव है जो अपनी टांगों से चलता भी है और अपने पंखों से उड़ता भी है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने पास 2 की। तो मैं एक और बात कर लेता हूं, पक्षियों की चाल। पक्षी, तो आप सभी को पता है पक्षियों के उड़ने के लिए क्या होते हैं, पंख होते हैं, और चलने के लिए 2 टांगे होती हैं। उड़ने के लिए तो क्या हो गया, पंख हो गए, और साथ ही साथ चलने के लिए क्या हो जाती है, 2 टांगे हो जाती है। पक्षियों की जो हड्डियां होती है ना, वो खोखली होती है, मतलब बहुत हल्की होती है। इस वजह से क्या करते हैं, वो आसानी से आसमान में उड़ पाते हैं। तो आप सभी को पक्षियों के बारे में लिखना है कि पक्षी क्या करते हैं, चलकर भी गति करते हैं, मतलब अपनी चाल बनाए रखते हैं चलकर और उड़कर। ठीक है,
कल इस वीडियो को अपन खत्म करेंगे। यहाँ से शरीर में गति के चैप्टर को इतना आप पढ़िए और साथ ही साथ रीडिंग लगाइए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।